Good morning, students. Today we'll start our chapter number 1 of history, introducing history. This chapter is about how to know about the history. What is history? क्या है history? Who I am, where did I came from, and our parents or grandparents help us to find answer to all these questions. Sometimes students, some questions came in our mind कि who I am, हम कौन हैं, where did I came from, हम कहाँ से आए, हमारे parents, grandparents help us to find the answer of these question. तो वो हमारी help करते हैं to find out the answer of these question. But if we wanted to know who our ancestors were and how they live in the past, we will have to study history. But if you want to know about our ancestors, हमें अपने ancestors के बारे में जानना है, पूर्वजों के बारे में जानना है, और if you want to know where did they live, कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, then what we have to study? We have to study about history. Clear? Now next. Human past. Humans have different past. We use the term past in plural because different groups of humans had different past life. Some were kings, administrators, military men, and others were farmers, merchants, craft people, artisans, hunters, and herders. Each of them followed different practice, lifestyle, custom, rituals. They also followed different religions. Now, how can we know about the human past? As we know, human are having different past. हम लोगों के सबके अलग अलग different type of past है, हमारा इतिहास अलग है. We past एक plural word है. डिफरेंट ग्रुप ऑफ ह्यूमंस एंड डिफरेंट पास्ट लाइफ कि अलग अलग जो ह्यूमन ग्रुप है उनका डिफरेंट पास्ट होता है, सबका इतिहास अलग अलग, सबका लाइफ अलग अलग होती है. सम वर किंग्स, कुछ राजा थे, सम एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ शासक रहे होंगे, कुछ मिलिट्री मैन रहे होंगे, सम वर फार्मर्स, कुछ फार्मर्स थे, कुछ मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, आर्टिशंस थे, सम वर हंटर्स, सम वर हर्डर्स. तो ईच पर्सन हैज़ हैविंग डिफरेंट पास्ट. ईच ऑफ देम फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस. सबके डिफरेंट अलग प्रैक्टिस, रीति रिवाज अलग थे, लाइफस्टाइल अलग थी, उनके रिचुअल्स अलग थे, और दे ऑल फॉलो डिफरेंट रिलीजन, और सबके धर्म भी अलग अलग थे. नाउ व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ इवेंट, पीपल एंड देयर वे ऑफ लाइफ इन द पास्ट. नाउ व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ द इवेंट. स्टडी कर रहे हैं हम. इतिहास क्या है? इतिहास वो स्टडी है, वो पढ़ाई है जिसमें हम इवेंट्स को, पुरानी घटनाओं को, लोगों के बारे में, एंड द वे ऑफ लाइफ इन द पास्ट, कि वो अपने पुराने समय में कैसा जीवन जीते थे, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ नोन एज हिस्ट्री. उसे हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री. इट टेल्स अबाउट द पास्ट सेटलमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी. It's also tell us about the clothes people wore, their food habits and their occupations. हिस्ट्री हमें उनके पास सेटलमेंट के बारे में बताता है कि उनके सेटलमेंट कैसे थे, कैसी बस्तियां थी, उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, व्हाट वाज द सोसाइटी. एंड इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द पीपल क्लोथ वेयर, कि लोग किस तरह के क्लोथ्स वेयर करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ऑक्यूपेशन, क्या काम किया करते थे, उनकी फूड हैबिट्स क्या थी. ऑल दिस वी केम टू नो फ्रॉम द हिस्ट्री. द स्टडी ऑफ पास्ट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिलीव एंड फेथ ऑफ द पीपल इन पास्ट. कि बाय स्टडिंग हिस्ट्री पढ़ने से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट द अर्लियर पीपल बिलीव्स, उनके क्या विश्वास थे, क्या फेथ थे, वो सब हम हिस्ट्री से ही जान सकते हैं. फ्रॉम द लाइफ ऑफ हंटर गैदरर्स, वन हु either hunter animal or gather food. The earlier humans being cultivating land and then slowly moved towards the modern lifestyle. The study of history allows us to understand how and why such changes have taken place over a long period of time. Now students, from the life of hunter gatherers, की early humans की जो life थी, they were hunter gatherers. हंटर गैदरर्स मीन्स क्या होता है? वन हु इधर हंटेड एनिमल और गैदर फूड,
कि या तो वो लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे जानवरों का, और या फिर वो अपना फूड को गैदर, इकट्ठा अपने खाने को जगह जगह घूमकर गैदर किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे। दैट्स वाई वी कॉल देम हंटर गैदरर्स। द अर्ली ह्यूमन बिगेन कल्टिवेशन लैंड, अर्ली ह्यूमन ने कल्टिवेटिंग लैंड स्टार्ट किया, ज़मीन को कल्टिवेट करना शुरू किया। एंड दे स्लोली मूव्स टुवर्ड द मॉडर्न लाइफस्टाइल, और धीरे धीरे उन्होंने मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाना शुरू किया। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री अलाउज टू अंडरस्टैंड हाउ सच चेंजेस टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बाय स्टडिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री को स्टडी करने से हम वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि हाउ सच चेंजेस टुक प्लेस इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ में इस तरह के चेंजेस कितने समय में कैसे कैसे धीरे धीरे आते गए। It thus tells us how people gradually made discoveries and invention which led to their development. History also tells us about the discoveries and invention made by the human being ने क्या क्या खोजे की, क्या आविष्कार किए, और उसकी लाइफ में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। All these things we study in history. History also helps us to understand our present and the mold of our future too. कि हिस्ट्री हमें अपने पास्ट के बारे में समझने में हेल्प करता है, और हमारे प्रेजेंट के बारे में भी हमें बताता है। आवर पास्ट डिवाइडेड इनटू लॉन्ग स्ट्रेंथ्स ऑफ टाइम or period to make it easier to study. One of the most common division is into prehistory, proto-history and history. The past, हमारा जो past है, it was divided into common divisions. इसको हमने 3 पार्ट पे डिवाइड किया है, प्री हिस्ट्री, प्रोतो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. नाउ वील स्टडी अबाउट दीज. व्हाट इज प्री हिस्ट्री? फर्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री. Prehistory is a period for which there is no written records to relay. We rely entirely on the archaeology to know about the lives of history of the people living during the period. The archaeologists explore, excavate and study the remains to understand the history of prehistorical people and their civilization. Prehistory कौन सा period है? Prehistory is a period where there is no written record. कि जब when the early people they don't know how to read and write, जब उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो no written record is there. तो इसका हमारे पास कोई भी लिखित रूप में written record नहीं है. हम टोटली डिपेंड करते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पे. जो खुदाई में हमें सामान मिला, एक्सक्लेवेशन मीन्स होता है खुदाई में जो आर्कोलॉजिस्ट ने एक्सप्लोर किया, जो हमें सामान मिला, रिमेन्स जो हमें अवशेष मिले हैं, उन्हीं पर हम टोटली डिपेंड करते हैं. उस पीरियड को हमने नाम दिया है प्री हिस्टोरिकल पीरियड. प्री हिस्टोरिकल पीरियड्स में नो रिटन रिकॉर्ड्स आर देयर, उसके कोई भी हमें लिखित सबूत नहीं मिले हैं. Only totally we are dependent upon archaeological sources during the sources which we are get through the excavation. कि वो sources जो हमें खुदाई में मिले हैं, हम totally उन्हीं पे dependent हैं. उस period को हमने क्या नाम दिया है? Prehistory. Second one is proto-history. Proto-history is the period for which we find some written records, but they are very few. Proto-history जो है that period in which we find some written record, जिसमें हमें कुछ written records मिले हैं, यानी कुछ लिखित रूप में चीज़ें मिली हैं, but they are very few. लेकिन वो क्या है? बहुत ही कम है. But they are very few to depict. Now, proto-history period is the period where we found some written record, जिसके हमें कुछ written records तो मिले हैं, but they are very few. लेकिन वो क्या है? बहुत कम है. few to depict, जिन्हें हम आसानी से समझ नहीं सकते हैं, जिन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है. For example, the history of Indus Valley civilization falls under this period. We have not been able to depict the script of this period. कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जाम्पल इज़ गिवन हेयर, कि हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है अंडर दिस पीरियड, इस पीरियड में हमें कुछ सिविलाइजेशन के कुछ सबूत मिले हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. लेकिन आज भी हम उन्हें ईजीली समझ नहीं पाए हैं. सम रिटन रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो देयर, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम. थर्ड वन इज़ द हिस्ट्री.
History is the period for which we have been able to depict the written records of past events. Many of these records are found in rocks, clays, and barks of a bridge. They provide important information regarding this period. Now history कौन सा पीरियड है? हिस्ट्री वो पीरियड है वेयर वी आर एबल टू डिपिक्चर मीन्स होता है समझना. रिटन रिकॉर्ड्स वी आर हैविंग एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड देम एंड अबाउट द पास्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, जिसमें हम हिस्ट्री उस पीरियड को मान रहे हैं कि वो पीरियड वेयर वी आर हैविंग रिटन रिकॉर्ड्स, जहाँ हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड देम, जिन्हें हम आसानी से समझ भी सकते हैं. मैनी ऑफ रिकॉर्ड्स आर फाउंड, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हमें रॉक्स पर लिखे, पत्थरों पर लिखे हुए, क्ले पर लिखे हुए, पेड़ की जो बाक होती है, छाल होती है, उस पर लिखे हुए पाए हैं. दे प्रोवाइड अस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पीरियड, कि वो हमें उस पीरियड की एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. नाउ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री इज स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इवेंट. These records are known as sources of history. Now what is sources? Sources of history means होता है साधन. हिस्ट्री को, इतिहास को जानने के क्या साधन है? हाउ कैन वी एबल टू नो अबाउट द हिस्ट्री. हम अपने इतिहास को कैसे जान सकते हैं? कौन से साधन हैं जिनसे हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं? The scholars who study the past using various sources are called historians. अब historians कौन है? वो स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, जो पास्ट की स्टडी करते हैं यूजिंग वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज को यूज़ करते हुए, बहुत सारे साधनों को यूज़ करते हुए जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, इतिहास की स्टडी करते हैं. दे वर नोन एज हिस्टोरियंस. उन्हें हम क्या कहते हैं? हिस्टोरियंस. दे एक्सप्लोर क्लूज़, वो क्या करते हैं? दे एक्सप्लोर द क्लूज़, वो क्लूज़ को एक्सप्लोर करते हैं. एंड मटीरियल लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल इन द पास्ट, और उस मटीरियल को ढूंढते हैं जो लोगों ने अपने लिए पास्ट में छोड़ कर गए हैं. उस मटीरियल को ढूंढते हैं, उसको एक्सप्लोर करते, उससे खोजते हैं और उससे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. उन्हें कहते हैं हिस्टोरियन. The sources of period that can be fossil remains, bone remains of settlement, monument, utensils, pottery, tools and implement, literature and written records, painting, inscription, edicts and coins. Now what are the sources? कौन से sources हैं? Those provide information about the history. Those sources are fossil remains, maybe fossil remains, bones of the animal or human being, some settlement remains may be there, monuments, utensil, pots. So all these things provide us information about our past. If we classify broadly them, then they are the two type of sources. History, sources of history को हम two type में category में divide कर रहे हैं, archaeological sources and literary sources. We will further study about these. कि archaeological history, sources of history can be divided into two parts, archaeological and literary sources. Clear? Okay students, history, the sources of history is categorized in two groups, archaeological sources and literary sources. So that's all in our today's class. We'll continue this chapter from archaeological sources in our next class. Till then, have a nice day and goodbye.